रानी पद्मावती। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में कर लिया। कुछ दिन ही गुजरे थे कि 1303 में मेवाड़ के राजा समर सिंह रावल के मरने और उनके बेटे रतन सिंह रावल ने गद्दी संभाली थी। रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती की खूबसूरत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जब इतना फैल चुके तो एक दिन अलाउद्दीन खिलजी को भी इसका पता चला ही था। बस अलाउद्दीन भागता उठकर चला गया। कहा जाता है कि अलाउद्दीन रानी पद्मावती को देखकर उसे पाने के लिए पागल हो उठा, पर उसका ये पागलपन रानी के साथ ही बहुत सी राजपूत औरतों के जौहर लेने का रीजन बना, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं करने पर अपने साथ बहुत बुरा सलूक किए जाने का डर था। बहुत से लोग इस कहानी पर बिलीव करते हैं और बहुत से इसे झूठ भी मानते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है, वैसे लगभग सारे हिस्ट्रियन इस कहानी को झूठ मानते हैं। नंबर 1, सुने सुनाए पे मत जाओ घटना का इतिहास में कहीं कोई जिक्र नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान का एकमात्र उस वक्त का लिखा स्रोत अमीर खुसरो खजा-इन-उल फतूह है, जिसमें इसे बस एक सैनिक अभियान की तर्ज दिया गया। चूँकि मेवाड़ में अभी अभी नया राजा गद्दी पर बैठा था, जो उसे काबू करने को ये अभियान किया गया था। खुसरो ने किसी भी रानी पद्मावती की कोई चर्चा नहीं की है। इस अभियान की बात करते हुए एक जगह खुसरो कुरान शरीफ में आई सोलोमन और राजकुमारी बिल्किस की कहानी खुद पे खुद चिड़िया के मुंह से सुनाते। इस कहानी में सोलोमन के बिल्किस के ऊपर बुरी नज़र रखने का जिक्र हुआ है। सारी कहानियाँ बस चच्चा बब्बू की सुनाई है। इनके दम पे अलाउद्दीन पद्मावती की कहानी को ऐतिहासिक मान लेते हैं, पर आज तक कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे लगता हो कि ये बात सच है। पद्मावती को सच मान रहे हैं तो रहने दो। इस घटना के 237 साल गुजर गए थे जब मलिक महमूद जायसी ने पद्मावती नाम की लंबी सी कविता लिखी। अवधी भाषा में इसमें सबसे पहले अलाउद्दीन का पद्मिनी को देखकर उस पर दिल आ जाने की बात लिखी गई है। जायसी पहले का कोई खास इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं, सीधे पद्मावती की कहानी पर आते हैं। उन्हें एक चौहान राजपूत हमीर शक चौहान, जो श्रीलंका का राजा था, उनकी बेटी बताते हैं। ये तो इतिहास ही ऐसी तैसी, क्योंकि कभी भी किसी राजपूत स्रोत ने राजपूत के श्रीलंका में होने की पुष्टि नहीं की है। एक बात तो यह है कि यह कहानी जहाँ सुनाई गई सब अलग अलग। जायसी के अनुसार अलाउद्दीन पद्मावती को अपने विजय अभियान के पहले खुद देखने आता है, तो वह अपने साथ एक शीशे लेकर आता है और उसमें पद्मिनी को देखता है। वो रतन सिंह से कहता है कि वो पद्मिनी को अपनी बहन की तरह मानता है। वहीं आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल जायसी शीशे की कहानी को बदलते हुए बताते हैं कि खुद रतन सिंह ने वह शीशा महल में रखवाया था। और कहानी में एक बड़ा अंतर यहाँ पर है कि किले पर हमला कैसे हुआ। जायसी के हिसाब से अलाउद्दीन रतन सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है और इसी बीच एक और पड़ोस का राजा देवपाल पद्मिनी के साथ रेप करने की कोशिश करता है। पद्मिनी के 2 रिलेटिव गोरा और बादल दिल्ली पर धावा बोल देते हैं और रतन सिंह को रिहा करने में सफल हो जाते हैं। रतन सिंह वापस लौटकर देवपाल से पद्मिनी की बेइज्जती का बदला लेता है और इस लड़ाई में दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं। वहीं एक और स्रोत गुलशन इब्राहिम 1589, जो फरिश्ता नाम के इतिहास की रचना, एक अलग रास्ते पर जाती है। फरिश्ता बताते हैं कि अलाउद्दीन अपने अभियान में
आसानी से सफल हो जाता है, वहाँ के राजा को कैद कर लेता है। हालांकि परिवार के लोग और राजा की बेटी पद्मिनी वहाँ से भाग निकलते हैं, अरावली के पहाड़ों में जा छुपते हैं। यह जानने के बाद कि राजा की बेटी पद्मिनी कितनी सुंदर है, अलाउद्दीन राजा को रिहा करने के बदले उसकी मांग करता है, पर पद्मिनी और राजपूत महिलाओं के साथ पलकी में छिपकर अपने पापों को रिहा करा लेती हैं। नंबर 4, राजपूत खुद कहानी के बारे में डेफिनेट नहीं। महाराणा प्रताप के वक्त गुहिला और सिसोदिया का इतिहास फिर लिखा गया था। गुहिला और सिसोदिया राजपूतों की 9वीं सदी का इतिहास है। खुमान राय साजिश में पद्मावती को शीशे में दिखाने का जिक्र है, लेकिन उसके साथ ये भी कहा गया है कि सिसोदिया वंश की औरतें किसी गैर मर्द के सामने सपने में भी नहीं आ सकती थी। यानी एक तो बाद में लिखा ऊपर से क्लियर भी नहीं है, इसको सच कैसे माने। पेट्रोल